बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों की बहुत डिमांड थी कि हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पर वीडियो बनाएं। खास करके हमने टारगेट किया है सबसे पहले जो है तो क्लास 10th की वीडियोस को अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि उनके एग्जाम्स करीब हैं। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों के दिल पर बहुत बुरी तरह से कोर्ट का प्रहार हुआ है कि उनके एग्जाम्स जो है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जो है तो क्लास 10th का कोर्स फिनिश कर दिया जाए, फिर उसके बाद 9th पर काम किया जाएगा, 9th के कोर्स पर। तो आज हम लाए आप लोगों के लिए क्लास 4th का एक्ट। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक्ट 4 का सीन फर्स्ट सबसे पहले। ठीक, तो हम इस पर काम करते हैं और देखते हैं एक्ट 4। अच्छा हाँ, याद रखिएगा, आप कहेंगे तो हम लाइन बाय लाइन एक एक मीनिंग बताते चलेंगे, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे पहले आप लोगों को समरी ही बता दें। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में स्टार्ट होता है कोर्ट ऑफ वेनिस। ठीक है, वेनिस के कोर्ट में अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर ड्यूक कौन होता है? पहले के टाइम में ड्यूक होता था, जो जिस तरह से आज हमारा जज बैठता है ना, मतलब कि जो कोर्ट्स में जो जजेस बैठते हैं, एक जज होता है सबसे हायर पोजीशन पे। ठीक है, फिर उसके साथ में बहुत सारे जो होते थे। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जो होता था ना वो उसका सिस्टम कुछ दूसरा था। तो बच्चों एक ज्यूरी मेंबर हुआ करता था। ठीक है, मतलब पूरा ज्यूरी मेंबर का पूरा एक ग्रुप होता था। जैसे देखिए ये, ठीक है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का पूरा है। ठीक है, ये शाइलॉक है, ये वाला बंदा शाइलॉक है, ये एंटोनियो है, ये सब जितने भी हैं। ठीक, ये पीछे जो खड़े हैं रेड कलर की टोपी पहन कर, 1 2 3 4 5, ये सब जो है उसमें डिसीजन में पार्टिसिपेट किया करते थे कि किसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो लास्ट फाइनल डिसीजन जो होता था वो जाता था ड्यूक के पास, और ड्यूक उसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर करता था कि कौन गिल्टी है और कौन नॉट गिल्टी है। और ये पोर्शिया है। ठीक है, ये पोर्शिया है। तो इस तरह से आप जो है इसके बारे में जानेंगे। और देखिए इसमें जो है तो जो भी हैं अटेंडेंट्स अब यहाँ पे दिया हुआ है। एंटर द ड्यूक द मैग्निफिकोज एंटोनियो बसानियो ग्रेसियानो स्लैरियो एंड अदर्स। आप जानते हैं कि एक्ट 3 में वहां से जो है बसानियो ग्रेसियानो जो है वहां से निकल चुके हैं और यहाँ पर आगे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ड्यूक पूछता है कि भाई क्या यहाँ एंटोनियो है? एंटोनियो कहता है हाँ मैं यहीं पर हूँ सर, बताइए। तो एंटोनियो से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप जो है यहाँ पर आपको बुलाया गया, और इस तरह से कि मतलब इनह्यूमन की वजह से मुझे तो बड़ा दया आती है आपके ऊपर। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एंटोनियो से कहता है कि मैंने सुना ग्रेस कि आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा परेशानी उठाई, लेकिन इसके बावजूद जो है फिर भी जो है शाइलॉक जो है तो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा एक चीज समझिए कि ये जो है ना बहुत बड़ा एक्ट है, तो इसको हम जो है ना 3-4 पार्ट में जितना भी हो सकेगा उतना हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एंड कोई भी ऐसा कानून नहीं है, नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज इन वेज रिच। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो मुझे उसके बदले की भावना से बचा सके। मतलब वो एकदम भरा पड़ा है मेरी नफरत में। ठीक है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो फिर कहता है कि जो भी हो कानून, मतलब कि कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ड्यू कहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं, और गो ऑन एंड कॉल द जीव इनटू द कोर्ट। और कहते हैं भाई ठीक है हम लोग कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और जीव को, यहूदी को बुलाते हैं और देखा जाएगा क्या होता है। सिलेरियो कहता है ही इज रेडी एट द डोर, कि माय लॉर्ड वो दरवाजे पर ही एकदम रेडी खड़ा है, वो तैयार है, वो बस अंदर आना ही चाहता है शाइलॉक। तो फिर उसके बाद उसी वक्त शाइलॉक की एंट्री होती है। ड्यूक कहता है कि भाई उसके लिए जगह बना दो, मेक रूम का मतलब होता है जगह बनाना। ठीक है, उसके लिए जगह बना दो। और देखते हैं कि आगे शाइलॉक और क्या करता है। ठीक है, तो कहता है कि उसे हमारे सामने खड़ा करो। शाइलॉक फिर की तरफ इशारा करते हैं। ड्यूक को कहते हैं कि सब सोचते हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि तुम अपनी नफरत कि इस बात को आखिरी लम्हे तक जो है तो खींच करके ले जा रहे हो, मतलब कि तुम इतना नफरत करते हो एंटोनियो से। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं ना टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, तुम मतलब इतना दूर तक उसको खींच करके ले जा रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम चाहो तो वहीं पर खत्म कर सकते थे। ठीक है, तुम ये जो क्रूरता की दिखावा कर रहे हो, जो इतना क्रूएलिटी अपनी दिखा रहे हो, ठीक है, बड़ी अजीब सी लगती है कि तुम चाहो तो तुम जो है मर्सी दिखा सकते हो। ठीक है, तुम दया दिखाओ, लोगों को लगे कि हाँ शाइलॉक बहुत अच्छा है, तुम उसका चाहो तो, क्योंकि जो वो था पैसा था, जो पैसा लिया हुआ था 3000 डकेट्स, है ना। तो कहता है कि अगर चाहो तो तुम नॉट नाउ एग्जैक्ट द पेनाल्टी विच इज पाउंड ऑफ पुअर मर्चेंट्स फ्लैश। तो तुमको क्या लगता है कि जो तुमने क्या बोलते हैं पैसा दिया था 3000 डकेट्स, क्या तुम उसके शरीर से मांस निकालने के बाद
क्या तुम मतलब तुमको वो खुशी मिल जाएगी, जो तुम्हारा पैसा क्या तुमको वापस मिल जाएगा, क्या ऐसा तुम सोचते हो? फिर उसके बाद कहता है कि तुम ही अब जो है जो तुम्हारा पैसा था उसका है, तो अगर तुम चाहो तो ह्यूमैनिटी के बेस पर और अपनी तरफ से दयालुता दिखाते हुए उस चीज को एंटोनियो के लिए माफ कर दो, और उसका पैसा का मतलब पैसे का एक हिस्सा भी चाहो तो माफ कर दो, और लोग तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे। और वेनिस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम होगा कि शाइलॉक जो एक यहूदी था, उसने जो है तो इस तरह से पुण्य का काम किया था, इतना बड़ा काम किया था। मतलब ड्यूक जो है उसको किसी तरह से भी जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो है एंटोनियो को टॉर्चर करना बंद कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुमको नहीं पता है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। जैसे किसका किसका एग्जांपल देते हैं, ड्यूक देते हैं कि फ्रॉम स्टेप बॉर्न टक्स एंड टटार्स नेवर ट्रेन्ड टू ऑफिसर्स ऑफ द टेंडर कॉर्टेसी, वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर जीव। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जो तुर्क लोग होते हैं, जो तुर्की के रहने वाले होते हैं, और जो टाटार्स लोग होते हैं, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं होती, विनम्रता नहीं होती, तो ऐसे लोगों के दिल में भी कभी कभी दया पैदा हो जाती है। और तुम तो खैर एक यहूदी हो और एक बहुत ही जेंटलमैन हो, हम तुमसे बहुत ही अच्छे आंसर की और पॉजिटिव आंसर की उम्मीद करते हैं। अब शाइलॉक यहां पर जो है एकदम हाइपर हो गया और कहता क्या है, आई हैव पोसेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, ठीक है, मेरा जो भी इरादा है मैंने आपको बता दिया है, माई ग्रेस माई लॉर्ड, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि ये एक चीज को याद रखना, कहता है ये हॉली सब्बात कई बार आ चुका है, एंड बाई हॉली सब्बात आई हैव स्वॉर्न, इसने कसम ली हुई थी, कहता है कि मैंने अपने यहूदी धर्म की कसम खाई है, मैंने कसम खाई थी, ठीक है, कि मैं धन मतलब जो पैसा होता है, टू हैव द ड्यू एंड 45 ऑफ माई बॉन्ड, कि अगर ये मेरा बॉन्ड एक्सपायर कर गया एंटोनियो के साथ, तो वाकई में मैं कुछ नहीं लूंगा, जो उसके हिसाब से उसमें पेपर में लिखा गया है, ठीक है, मुझे वही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। टू हैव द ड्यू एंड 45 माई बॉन्ड इफ यू डिनाई, और अगर आप मना करते हो, लेट द डेंजर लाइट अपॉन द चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम। तो फिर कहते हैं अगर आपने मुझे जो है मना कर दिया, तो याद रखिए कि वेनिस के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वेनिस के कानून पर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। कैसे भरोसा उड़ जाएगा? अगर कोई और केस आया तो लोग यही कहेंगे कि ये देखिए वेनिस के कानून में तो ऐसा नहीं है, लोग माफ कर देते हैं, वेनिस का कानून ऐसा है कि कभी भी पलटा जा सकता है, जबकि अच्छा खासा बॉन्ड था, इसके बावजूद जो है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, अच्छा बढ़िया मतलब कि शाइलॉक को न्याय नहीं दिया गया, उसको जस्टिस नहीं दिया गया। इस तरह की बातें जो है तो उसको धमकाता है, एक हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, ड्यूक को जो है अल्टीमेटम देता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे होगा। फिर कहता है यू विल आस्क मी व्हाई रेदर आई चूज टू हैव द वेट ऑफ अ कैरियन फ्लेश देन टू रिसीव 3000 डगर्स। आप आपसे पूछ सकते हैं भाई कि आखिर मुझे जो तो 3000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, इसके मतलब मुझे 3000 सोने के सिक्के की जगह पे जो है सड़े हुए गले हुए मांस का टुकड़ा चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन क्या जरूरी है कि मैं इसका उत्तर दूं? मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, ठीक है। कहता है कि आई विल नॉट आंसर दैट, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। इसके बाद बहुत बढ़िया इसने आगे बैलेंस्ड किया है और कहता है कि बट से इट इज माई ह्यूमर इट इज आंसर्ड। बस हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी मर्जी है। अब बताओ क्या मुझे आपको मेरा जवाब मिल गया? अब लोगों को इससे क्या मतलब कि अगर मेरे घर में चूहे भर गए हैं और उन चूहों को जहर देने के लिए मैं 10,000 सोने के सिक्के खर्च कर दूं, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे पैसे थे, मैं लूं या ना लूं, मेरे पैसे के बदले में मैंने जो खरीदा वो लूं। चूहों को भगाने के लिए मैंने 10,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए और कैरियन फ्लैश के लिए मैंने 3000 डकेट्स खर्च कर दिए। क्या अब आपको उत्तर मिल गया? क्या अब आपको मिल गया, जवाब मिल गया? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
ठीक है, जिन्हें मुंह खोलते हुए मतलब कि सुअर का नाम लेना भी बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्ली को देखकर बुरी तरह से सनक उठते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो बैकपाइप की आवाज सुनकर के भड़क जाते हैं। बैकपाइप आप जानते होंगे, कभी एक एडवर्टीजमेंट बहुत पहले आता था, कोई बॉस नाम का था जिसमें सलमान खान जो था बैकपाइप बजाता था। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको बैकपाइप की पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये बैक पाइप है, ठीक है, ये वाला बैक पाइप है, और इस तरह से बैक पाइप को बजाते हैं। ये देखो, ये गलियों में लिया हुआ है ना ये बंदा, ये इस तरह से बैक पाइप को बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अब आपको जवाब मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अब उनकी मर्जी, क्या अब आप उनसे सवाल करेंगे आपको ये क्यों नहीं पसंद है, वो क्यों नहीं पसंद है, आप बिल्ली को देख के क्यों भड़क जाते हैं, बैक पाइप को आवाज सुनकर के क्यों भड़क जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी चीज से उनको नफरत होती है तो उनके अंदर वो चीज पैदा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके क्या बोलते हैं उसको आप लोग इंटरेस्ट को चेंज कर देता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है तो पैसे में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है जो चीज मैंने ऑलरेडी एंटोनियो से खरीद रखी है। तब आगे कहते हैं, क्या अब आपको उत्तर मिल गया, मेरा जवाब मिल गया। हाँ, अच्छा, कहते हैं अब आपको उत्तर ये देना है कि क्या कोई ऐसा और कोई कारण हो सकता है जो इंसान जो है, ये देखिए यहाँ कहते हैं ना, क्या अब आपको व्हाट आर यू आंसर्ड येट समवन हु लव नॉट अ गैपिंग पिग। अब आप बताइए, जब वो नहीं पसंद करता उसको, तो अब आप क्या कहेंगे उसको? कोई क्या वो नुकसान करने वाली चीज है? या फिर ऊन से ढके हुए जो बैक पाइप की आवाज होती है वो भी लोग नहीं पसंद करते, बल्कि कोई ऐसी भी चीज है जो भी उनसे असंतुष्ट होता है, मतलब जो उनसे जो है तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो गुस्सा हो जाता है। अगर वो किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये देखो, एंड अदर्स व्हेन द बैक पाइप्स सिंक्स द नोज कैनॉट कंटेन देयर यूरिन for the affection, mistress of the passion, sweats the mood, and what's the like और loaths। तो अगर उनसे वो जो है तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता उसको, तो वो उसको क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब उससे नफरत करने लगता है ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि बस केवल यही बात मेरे अंदर जो है बैठ गई है एंटोनियो के लिए, कि अब मुझे एंटोनियो से नफरत है तो नफरत है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा क्यों नफरत है, क्योंकि एंटोनियो को इस बात को अच्छी तरह पता है। ठीक, अब इसी वजह से मैं इस तरह का बिहेव कर रहा हूं। ठीक, एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंड, क्योंकि मेरी कभी बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैं उसका बदला ले रहा हूं। बस सीधी सी बात है, जो भी आप समझे। अब आपको जवाब मिल गया। तो इसके फिर उसके बाद जो है तो शाइलॉक अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करता है और कहता है, मोर देन अ लॉज हेट एंड कंटेन क्लोथिंग आई बियर एंटोनियो। मैंने एंटोनियो को खरीद रखा, मतलब कि एंटोनियो जो है का फ्लैश, जो 1 पाउंड फ्लैश है, उसको मैंने खरीद लिया। दैट आई फॉलो दस आई आर लूजिंग स्वीट अगेंस्ट हिम। आर यू आंसर्ड? क्या अब आपको जवाब मिल गया? अब बताइए। फिर बसानियो को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है, दिस इज नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, जैसे तुम्हारे अंदर मतलब कि फीलिंग नाम की चीजें नहीं है टू एक्सक्यूज द अब द क्रुएलिटी। और तुम यहां तक हो कि बहाने बना रहे हो अपनी क्रुएलिटी को छुपाने के लिए, दूसरे का सहारा ले रहे हो, आड़ा ले रहे हो। शाइलॉक कह रहा, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर। मैं तुमको यहाँ खुश करने के लिए नहीं हूं अपना जवाब सुनने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर तुमको खुश करने के लिए नहीं हूं, तुम अपना साइड में खड़े रहो चुपचाप से। फिर बसानियो कहता है, डू ऑल मैन किल थिंग्स दे डू नॉट लव। बहुत गुस्से में बसानियो बोलता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि क्या अगर कोई किसी इंसान को नहीं पसंद करता तो उसको मार देता है? तो शाइलॉक बहुत शांत होकर के जवाब देता, कहता hates any man the thing he would not kill। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि जिससे वो नफरत करता हो और ना मारे? बोलो, क्या ऐसा भी है कि जिस चीज से तुम नफरत करो उसको ना मारो? बसानियो, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज जो तो पहले ही रूप में जो तुमको दिखाई दे कि ये मतलब नफरत करने वाली चीज है और उसको तुरंत मार देना चाहिए। अब शाइलॉक का जवाब सुनो, कहता क्या है, What wouldst thou have a serpent sting thee twice? अच्छा, तो तुम चाहोगे कि मैं उस सांप को जो घायल हो चुका है उसको दोबारा छोड़ दूं ताकि वो मुझे आकर के फिर से काटे, फिर से डसे? तो ये इतना आपका जो है पार्ट 1 का पोर्शन रहेगा। इसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। अगर आप कहेंगे तो लाइन बाय लाइन, तो उसमें टाइम तो जरूर लगेगा बेटा, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।